यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम शशांक आनंद है। मैं एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हूं और लगभग पिछले 2.25 साल से मैं बीएसएफ में ऑन डेपुटेशन हूं और 7 फरवरी 2025 को मैंने बीएसएफ के इस जम्मू फ्रंटियर की कमांड संभाली थी। आप लोग सब जानते होंगे कि बीएसएफ का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे शूरवीरों ने इस देश के लिए बहुत सारे बलिदान दिए हैं और बीएसएफ की 1965 से जब इसका जन्म हुआ आज तक की जो पूरी यात्रा रही है, इसमें बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स आए हैं, चाहे वो 1971 के युद्ध की बात हो जिसमें बांग्लादेश के जन्म में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बहुत ही ऐतिहासिक और सिग्निफिकेंट भूमिका रही है। कारगिल युद्ध में बीएसएफ की एक बहुत सिग्निफिकेंट भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका। उसके बाद ऑप पराक्रम में जब फोर्सेस का मोबिलाइजेशन हुआ था लेकिन युद्ध डिक्लेयर नहीं हुआ था, उसमें भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बढ़ चढ़ के सीमा की रक्षा कर रही थी। और अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप सबने अभी इस छोटे से वीडियो क्लिप में देखा कि किस प्रकार हमने दुश्मन को नुकसान पहुंचाया है। चाहे शांति का समय हो या हॉस्टिलिटी का समय हो, बीएसएफ ने हमेशा ये साबित किया है कि जब तक हमारे बहादुर जवान सीमा पर देश की सरहद पे तैनात हैं तो देश के नागरिक निश्चिंत होकर देश के भीतर अपने कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में वो दर्दनाक मैसेकर आतंकवादियों के द्वारा पर्यटकों के ऊपर करा गया, तो उसके बाद से सभी को इस बात की अपेक्षा थी कि पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठनों के ऊपर भारत के द्वारा स्ट्राइक्स की जाएंगी। तो स्ट्राइक्स वर इमिनेंट और स्ट्राइक्स होते ही ये भी इस बात की भी आशंका थी कि पाकिस्तान के द्वारा रिटेलिएशन भी करा जाएगा। तो 22 अप्रैल के बाद से तुरंत बाद से ही इस जम्मू के संवेदनशील क्षेत्र में, जिसमें बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट पुंछ में भी है, राजौरी में भी है, लाइन ऑफ कंट्रोल में हम भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के सीमा की रक्षा वहां पे भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जम्मू, कठुआ, सांबा के भी क्षेत्र में हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे प्रथम पंक्ति के तौर पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हमने तैयारी शुरू कर दी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग की जाती है बॉर्डर के ऊपर तो बीएसएफ उसका किस प्रकार मुंह तोड़ जवाब देगी। जब ये घटना घटी 22 अप्रैल को और उसके बाद से हमने बॉर्डर पे जब अपनी निगरानी को और ज्यादा मजबूत किया तो ये देखने को आया कि पाकिस्तान रेंजर्स, जो कि हमारे काउंटर पार्ट हैं सीमा के उस पार, उन्होंने अपनी फॉरवर्ड पोस्ट में आना छोड़ दिया था। उन्होंने सीमा के नजदीक आना, अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दिया था और वो उनकी जो मूवमेंट है वो सारी की सारी उनकी बॉर्डर आउटपोस्ट तक ही सीमित हो गई थी, जो कि सीमा से थोड़ी सी दूरी पे है। लेकिन बीएसएफ की जो डोमिनेशन स्ट्रेटेजी थी वो बहुत एग्रेसिव थी। आप सब जानते हैं कि हमारी सीमा पे सीमा चौकियां हैं जिनको हम बॉर्डर आउटपोस्ट कहते हैं, जहां पे हमारे जवान दिन रात रह के सीमा की निगरानी करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ सीमा चौकी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच में हमारी विभिन्न पोस्ट्स हैं, फॉरवर्ड पोस्ट्स हैं, जिनके चलते हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का चप्पा चप्पा पे निगरानी रखते हैं।